नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिलासपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम ठाकुर ने मतगणना को लेकर की चर्चा। शिमला में मतदान के बाद मतगणना का इंतजार, एग्जिट पोल से खुश हो रही पार्टी, कांग्रेस कर रही जीत दर्ज करने का दावा। कुल्लू में टोल प्लाजा प्रभावित संगठनों की बैठक में टोल टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर होगी चर्चा। शिमला में 40 साल बाद फिर बजेगी चर्च की कॉल बेल, क्रिसमस के अवसर पर लोगों को फिर सुनाई देगी बेल की आवाज। धर्मशाला में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन, खेल विभाग ने शुरू की तैयारियां, प्रदेश भर के 500 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सर्किट हाउस बिलासपुर पहुंचे और जहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम ठाकुर का स्वागत किया है, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की बात कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वह दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी अदला बदली का रिवाज बदलते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में सीएम बनने की जरूरत से ज्यादा जोश और जल्दबाजी है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो बीजेपी सत्ता में काबिज होगी और उनके सीएम बनने के सारे ख्वाब खाक में मिल जाएंगे। भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने वाली है, इसलिए अभी तक इन सारी प्रश्नों का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम निकलना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से जोश के साथ भाग लिया है चुनाव में, और मत प्रतिशत भी अब की बार बहुत बड़ा है, हाईएस्ट है अब की बार। और दूसरा, उसके बाद जो भी परिणाम आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा, क्योंकि सारे सर्वे में इस बात को लेकर के एक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखती है। सब दौड़े हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको विधायक बनना होगा सबको, जो भी है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी में है और जरूरत से ज्यादा जोश में है और थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा संयम करना चाहिए। चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा और जो हालात हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रचार के अभियान के दौरान जो लोगों का रुझान दिखा है, भाजपा की सरकार बनेगी। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होनी है और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर बीजेपी की सरकार बनाने का सर्वे सामने आया, लेकिन कांग्रेस जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि जो सर्वे आए हैं, चंद लोगों से बात कर ये सर्वे किया गया है और 55 लाख की जनता में से 20,000 सैंपल लेकर ये सर्वे किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि जबकि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और कर्मचारियों को ओपीएस देने का कांग्रेस वादा किया है, तो वहीं इसके अलावा रोजगार देने की बात की है और जनता का समर्थन भी कांग्रेस को मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से बीजेपी खुश होना चाहती है तो एक दिन की खुशी मना ले। एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं, ये गलत भी साबित होते हैं और कांग्रेस का जो अपना सर्वे है उसमें प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कोई गलत है, ये कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है आपकी जानकारी सही नहीं है। मुख्यमंत्री बनेगा, चुने हुए लोग हैं, हम नेशनल पार्टी है, हमारे दल ऑब्जर्वर भेजेंगे, सभी से बातचीत की जाएगी, जो चुने हुए लोग होंगे उनसे भी बातचीत होगी। पार्टी हाईकमान तय करता है। ये कांग्रेस पार्टी कोई पहली बार नहीं कर रही है, हर राज्यों में 70 साल से मुख्यमंत्री बना रही, एक सेट प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन बायोडाटा पहली बार मंगवाया गया? नहीं, कोई बायोडाटा नहीं मंगाया गया। ये आप मैं इस बात पे पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि आपकी ये जानकारी गलत। तो वही शिमला में बीते दिन हुए एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई और दोनों ही दल अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एग्जिट पोल पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि राष्ट्रीय चैनलों के सभी सर्वे बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी नेता राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में रिवाज बदल रहा है और यह स्थिति प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए सर्वे से साफ हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और 2 दिन बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी।
मैं अपने कांग्रेस मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं। 2 दिन तक वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। 8 तारीख को तो रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लोग कहें तो क्या कहें, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई उपलब्धियां नहीं है। जब उनकी सरकारें थी तब उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। तो इसलिए केवल ये जो एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोल के ऊपर टिप्पणी करना, उनके ऊपर अपना विश्वास नहीं जताना। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कांग्रेसी मित्रों को बोलना चाहता हूं कि ये जो एग्जिट पोल आते हैं, ये महज कोई तुकबंदी नहीं होती। ये एग्जिट पोल जो आते हैं, ये सिफोलॉजी है, ये एक साइंस है। ये जितने आपके चैनल्स के जो नेशनल चैनल्स हैं, इनके जो सिफोलॉजिस्ट हैं, वो सिफोलॉजिस्ट इस विद्या के माध्यम से इलाके में घूमकर तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। वहीं एग्जिट पोल के आधार पर प्रदेश में बीजेपी संगठन भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों का मानना है कि बीते 5 सालों में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कई जनहित के विकास कार्य को पूरा किया गया है और हर घर में बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। ऐसे में आमजन के साथ बीजेपी के साथ है और साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज होगी। जी, जैसा आपने देखा कि लगभग एक आध चैनल को छोड़कर सभी चैनल ने भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। अनुमान क्या, एग्जिट पोल एक प्रकार से साइंटिफिक विधि है, तो 90-95% इसमें सत्यता रहती है। जो हमने एग्जिट पोल देखा है वो एक प्रकार से रुझान है। मैं समझता हूँ कि परिणाम इससे भी बेहतर आने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में जो है, जैसा पहले बताया गया कि हम रिवाज बदलेंगे और जरूर बदलेगा, बिल्कुल मिला है। भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए हैं। इतनी सारी नीतियां, पढ़ाई से लेकर शादी ब्याह से लेकर घर में काम करने से लेकर और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर अनेक नीतियां, पूरी किताब बन जाएगी अगर मैं जिक्र करूंगा तो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जवाली मिनी सचिवालय में मतगणना कार्य की अंतिम तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों को लेकर एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक की और जिसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित कई अधिकारी और मौजूद रहे। बैठक में कई अहम विषयों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं एसडीएम ने मीडिया को बताया कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मतगणना के दौरान 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे पास जो है काउंटिंग के लिए ईसीआई ने ऑलरेडी इसको नोटिफाई कर दिया है। 10 जो है हमारे ईवीएम टेबल्स, काउंटिंग टेबल्स रहेंगे। 4 जो है पोस्टल बैलेट के लिए और 1 ही टीपीपीएस के लिए टेबल रहेगा। सर, टोटल मिला के कितने कर्मचारी हमारे यहाँ पे तैनात होंगे? अभी कर्मचारी हमारे लगभग जो, जैसे अगर मैं बात करूं तो सारे जो हैं काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग जो असिस्टेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट से अलॉट होंगे। तो करीब 50-60 जो हैं वो लोग हमारे पास आज जो है वो सेकंड रैंडमाइजेशन हो गई है। कल तक हमारे पास 50 से 60 लोग जो है वो आ जाएंगे। प्लस हमारे जो कुछ कर्मचारी और अधिकारी जैसे आरओ जो है वो 5 हैं और हमारी टीम्स हैं टीपीवीएस को लेके, जो कि हमें सेटअप करनी थी वो हमने कर दी थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुल्लू टोल प्लाजा में टोल बढ़ाए जाने के विवाद को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार को एनएचएआई और कुल्लू प्रशासन की बैठक रखी गई थी, लेकिन इस बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया और बैठक से पहले सभी प्रभावित संगठनों ने डीसी आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। साथ ही आपको बता दें कि डीसी आशुतोष गर्ग ने सभी प्रभावितों को आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को 10 दिनों का समय देने की बात कही, लेकिन 10 दिनों के भीतर इसका हल नहीं निकल सका। लेकिन अभी बात की जाए तो सभी प्रभावित इसके विरोध में खड़े हुए हैं और अब बुधवार को आयोजित बैठक में इसके बारे में फैसला किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।